अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बड़ी मज़ेदार सी लड़कियों की पसंद की रेसिपी लेके आई हूँ, क्रिस्पी पकोड़े। तो बड़े मज़ेदार से लगते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं मेरे स्टाइल में। तो यकीनन आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे। ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। एक मुट्ठी भर के मैंने फ्रेश पालक ले ली थी, काटा नहीं था उसको, बाद में बताऊँगी कि क्यों नहीं काटा। 3 आलू लिए थे आधा किलो के करीब, उनको बारीक बारीक ऐसे काट के ठंडे पानी में भिगो के 2-3 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद पानी निचोड़ के इसमें डाल दिया। उसके बाद हैं 2 मैंने रेड प्याज लिए थे, उनको बारीक बारीक काट लिया। आप वाइट भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। सुरख मिर्चें हैं, रेड चिली फ्लेक्स है, गरम मसाला है, नमक है 1-1 चम्मच, तो वो डाल दिए। उसके बाद मेन चीज़ है अजवाइन, ये ज़रूर डालेंगे, इसके बगैर पकौड़ों का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और ये है सूखा कुटा धनिया 1 चम्मच, कभी कभी भूल भी जाता है। तो ये गोभी डाल दी, फ्रेश गोभी है, बारीक बारीक काट के मैंने डाल दी। कोई भी सब्ज़ी आप अपनी पसंद की डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच भर के ग्रीन मिर्चें हैं, काट के डाल दी। 1 बड़ा कप डाल दिया हरे धनिए का। और मेन चीज़ है ये बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा नहीं डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे, उसे पकोड़े आपके बहुत अच्छे से बनते हैं। 1 बड़ा चम्मच दही का डाल दिया। और एक मेन चीज़ और है कि बेसन हम ऐसे नहीं डालेंगे, जितना चाहिए उतना डालेंगे। 1 प्याली से थोड़ा सा ऊपर मेरा बेसन गया था। बेसन डालते जाएंगे, नीम गर्म पानी ले लेंगे, उसको डालते जाएंगे, बेसन को भी डालते जाएंगे, पानी भी डालते जाएंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। बेसन का कोई नहीं है कि इतना डालें इतना डालें, आपने डालते जाना है जितना चाहिए, फिर उस पर रुक जाना है। तो देखिए आप मैं कैसे कर रही हूँ, तो आप भी ऐसे कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके पकौड़े बहुत अच्छे से बनेंगे। अभी मैंने दिखाया था बेसन कम नज़र आ रहा था, थोड़ा सा बेसन और डाला है। नीम गर्म पानी डालिएगा ज़रूर, ये दोनों चीज़ें ट्राई कीजिएगा, आपके पकौड़े इंशाल्लाह बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। और अब हमने इसको आटे की तरह गूंदना है। पालक ना काटने की वजह यही थी कि पालक को जब हमने ऐसे गूंदना है तो पालक खुद ही कट जाएगी। तो देखिए और ऐसे गूंद लीजिए। बिल्कुल जैसा बैटर हमें चाहिए था वैसा रेडी हो चुका है। देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। फिर भी इस 1.5 प्याली के करीब हमने बेसन डाल दिया, लेकिन देखिए बेसन बिल्कुल कम है, सारी सब्जियां अलग अलग नज़र आ रही हैं। तो बस ये हमारा रेडी है, आपने ऐसे चेक कर लेना है। इसके बाद बेसन नहीं डालना। नज़दीक करके भी मैं दिखाती हूँ। देखिए बैटर कितना अच्छा सा बन चुका है, सब्जियां नज़र आ रही हैं, बेसन बिल्कुल कम नज़र आ रहा है। बस आपने ऐसे ही करना है, तो इंशाल्लाह पकौड़े आपके बहुत लजीज बनेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे खुली सी, उसमें मैं तेल डाल दूंगी, जितना हमें चाहिए आप भी उतना डाल लीजिए जितना आपको चाहिए। तेल को हम फुल आंच पे गरम करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब 1 आलू मैंने डाल के चेक किया तो रेडी है, बिल्कुल धुआं भी आ रहा है तेल से। देखिए अब हम जल्दी से इसमें सारे पकौड़े डाल देंगे, लेकिन साथ ही हमने चूल्हे को थोड़ा सा कम कर देना है। अगर हमारा चूल्हा तेज़ रहेगा तो पकौड़े पक जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हम अब हमने आग इसको आधी कर देना है, बिल्कुल हल्की नहीं करना, वरना तलने का भी एक प्रोसीजर होता है। जब आप कम कर देंगे तो तेल सारा पकौड़ों के अंदर चला जाएगा। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपके पकौड़े अल्लाह करे बिल्कुल मज़ेदार से बने। वीडियो का तो मुझे पता नहीं मैंने कैसी बनाई, लेकिन रेसिपी आपके लिए 100% है। तो अभी मैं सीख रही हूँ, इंशाल्लाह जब सीख जाऊँगी तो वीडियो भी बहुत अच्छी सी बनाऊँगी। तो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे ये पकौड़े। तो बस जो भी है देख लीजिए, रेसिपी 100% होगी, वीडियो का मुझे नहीं पता। तो बस हम इसको अब वेट करेंगे जब तक कि ये हमारे थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं। बड़ा प्यारा सा कलर आ रहा है। तो थोड़ा सा मेरा कलर प्याज का चेंज होगा, क्योंकि वो रेड कलर के हैं प्याज, तो आपको लगेगा, लेकिन वाइट होते तो कलर कम नज़र आता। तो देखिए कितने प्यारे से हमारे हरा भरा धनिया, हरी भरी मिर्चें भी नज़र आ रही हैं। तो जो हम डालते हैं ना इसमें सब्ज़ मिर्चें, उसका टेस्ट एक अलग ही होता है। तो बस ये हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम डिश आउट करते हैं इसको। तो ऐसे ही सारे मैं तल लूँगी, बस ऐसे ही सारे इसी तरह तल लेंगे हम। तो देखिए कितने प्यारे से बन चुके हैं। तो
उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए कितना नाइस सा कलर और लग रहा है ना बाजार वाला पकौड़ा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, तो बताइएगा ज़रूर मुझे। तो अभी मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। परफेक्ट पकौड़े माशाल्लाह बन गए हैं हमारे। तो आपने सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, नीम गर्म पानी, बेसन और बेकिंग पाउडर डालना है। आपने इसमें मीठा सोडा नहीं डालना। तो देखिए कितनी प्यारी सी हमारी प्लेट तैयार हो चुकी है। तोड़ के भी मैंने आपको दिखा दी, अंदर तक पक चुके हैं, चटनी के साथ खाएंगे। तो देखिए ओके जी बाय, इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। ओके जी बाय, अल्लाह हाफिज़।